सर मेरे को आपसे एक चीज़ जाननी थी, जैसे कि अभी एसआरएम और वीआईटी का काउंसलिंग प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, तो अभी हमारे पास मतलब हम लोग रांची में हैं, पेरेंट्स से हमारी बात हुई है, ठीक है, यहाँ के बच्चों से हमारी बात हुई है, तो बेसिकली उन लोगों का एक मेजर क्वेश्चन ये है कि एसआरएम और वीआईटी के लिए किन बच्चों को अप्रोच करना चाहिए। एसआरएम वीआईटी का अगर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम लोगों ने सेमिनार अटेंड किया, बहुत सारे बच्चे उसमें आए थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे। तो एसआरएम वीआईटी का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जनरली बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और उनका रैंक अगर कैटेगरी 1 में अगर उनका हो रहा है अकॉर्डिंग वीआईटी ट्रिपल जो रैंक आई हुई है उसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी 1 में हो रहा है मेन कैंपस में तो बेटर है, कैटेगरी 2 में हो रहा है तो बेटर है, चेन्नई वाले में कैंपस में कैटेगरी 1 में हो रहा है तो भी ठीक ठाक है। पर इसके अलावा कई सारे बच्चे कैटेगरी 5, 4 में भी चले जाते हैं, जबकि उनके पास जेईई मेंस का रैंक बहुत बेटर होता है, पर वो अपनी जेईई मेंस का रैंक को यूटिलाइज़ किए बिना ही वहाँ पे जाकर के फीस सबमिट कर देते हैं। तो अगर आपके पास जेईई मेंस का रैंक है 1 लाख के आसपास रैंक है, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली का बच्चा एग्जाम्पल के लिए, उसके पास 1.5 लाख के आसपास जेईई मेंस का रैंक है, उसने एसआरएम का एग्ज़ाम दिया, वीआईटी का एग्ज़ाम दिया, तो एसआरएम अगर मेन कैंपस मिल रहा है तो सेफ साइड के लिए आप फीस जमा कर सकते हैं। वीआईटी का मेन कैंपस में अगर आपको वेल्लोर में कैटेगरी 1, 2 तक अगर मिल रहा है तो सेफ साइड के लिए फीस जमा कर सकते हैं। अगर आपको इससे बाहर कुछ मिल रहा है, कैटेगरी 2 वेल्लोर कैंपस और एसआरएम का जो आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच केटीआर कैंपस, इसके बाहर अगर आपको कुछ मिल रहा है तो फिर आप अपनी 1.5 लाख जो जेईई मेंस की रैंक है उसको यूटिलाइज़ करें। और आईपीयू सीईटी की जो आपका काउंसलिंग होगी उसमें महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम और जो आपकी ये कॉलेज वहाँ पे दिल्ली एनसीटी रीजन में बने हुए हैं, ये आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका फीस भी कम लगेगा और बेस्ट ऑप्शन रहेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस में फीस सबमिट करने से पहले बच्चों को ये देखना चाहिए कि अगर अफोर्डेबल है फैमिली के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कई सारी जगह फीस जमा कर देते हैं। अब जब आपका जोसा काउंसलिंग चल रहा होता है, जैक दिल्ली काउंसलिंग चल रहा होता है, आईपीयू सीईटी चल रहा होता है, उस टाइम पे बच्चों के पास अमाउंट नहीं होता है कि भाई हम जाकर के वहाँ पे फीस जमा कर दें, क्योंकि जब स्पॉट राउंड चल रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रैंक पे बच्चों को दिल्ली और दिल्ली एनसीआर रीजन में कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। उस टाइम पे आपके पास अमाउंट होना चाहिए फीस जमा करने के लिए। तो अफोर्डेबल है तभी आप फीस सबमिट करें, अदरवाइज़ अपनी जेईई मेंस के रैंक को यूटिलाइज़ करें और उससे आपको जो बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं उनको आप कंटिन्यू करें।